सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोवर्सी बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि आप जो भी इंडिया से प्रॉफिट कमाएंगे, जो कि ये कंपनी थी जो इंडिया से प्रॉफिट करती थी, मतलब ट्रेड करती थी इंडिया में, तो इससे कहा गया कि आप जितना भी कमाएंगे, जितना भी आप प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें से आप जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज़ जो हैं, वो आप इंडिया की एजुकेशन के लिए छोड़ देंगे, मतलब इंडिया की एजुकेशन के लिए देंगे। ठीक है, ये बातें कही गई। अब इस चार्टर एक्ट 1813 के बाद शुरू हुई कंट्रोवर्सी। वो कंट्रोवर्सी थी क्या? ठीक, वो देखते हैं। पहले एंग्लिसिस्ट क्या होते हैं और ओरिएंटलिस्ट क्या होते हैं, ये देखते हैं। तो जो एंग्लिसिस्ट होते थे वो क्या कहते थे कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज हो, मतलब जिसमें हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिसमें हम एजुकेशन दे रहे हैं, उसकी जो लैंग्वेज हो वो इंग्लिश हो, और उसका जो सिस्टम है, उसका जो लिटरेचर है वो वेस्टर्न सिस्टम में हो। ठीक है, उसका जो सिस्टम है वो वेस्टर्न हो। और दूसरे लोग ऐसे थे, वो थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट क्या कहते थे कि इंडिया की वर्नाकुलर लैंग्वेज ही होनी चाहिए, और ट्रेडिशनल जो उनका ट्रेडिशन अभी तक चलता आ रहा है, जो उनकी ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल लर्निंग है, वही होनी चाहिए। तो अब इन दोनों में जंग छिड़ी। ठीक है, इस तरह से। अब ये एंग्लिसिस्ट जो थे, ऐसा नहीं है कि एंग्लिसिस्ट सिर्फ ब्रिटिश ही थे, ब्रिटिशर्स ही थे, और ओरिएंटलिस्ट जो थे वो सिर्फ इंडियन थे, ऐसा नहीं था। दोनों में ही मिली जुली जो लोग थे वो थे। जैसा एंग्लिसिस्ट के एक बहुत बड़े इंडियन सपोर्टर थे, वो थे राजा राम मोहन रॉय। वो कहते थे कि इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न सिस्टम आना चाहिए इंडिया में। ये एक इंडियन थे और इनका ऐसा कहना था कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न सिस्टम आना चाहिए। ठीक है, और ओरिएंटलिस्ट ऐसे लोग थे जो कहते थे कि इंडिया में वर्नाकुलर लैंग्वेज आना चाहिए, रहनी चाहिए, और ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो आज तक चलती आ रही है वही होनी चाहिए। और इसके जो बहुत बड़े सपोर्टर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक, अब चलिए ये तो समझ में आ गया। लेकिन ओरिएंटलिस्ट में अगर आप सोच रहे हैं कि ये वॉरेन हेस्टिंग जो हैं ये बहुत अच्छे इंसान थे, तो होंगे अच्छे इंसान, पता नहीं। लेकिन इनका जो मेन मोटिव ये नहीं था कि इंडिया को बचाना, कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसको बचाना, है ना। उनका ये ऐसा कोई वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट। हाँ, तो इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि इंडिया का जो सिस्टम है उसको बचाना, नहीं। इनका जो कहना था वो ये था कि अगर आप ठीक है, इंडिया में अचानक से एक साथ ही ऐसा एक चेंज ला देंगे कि इसका जो ट्रेडिशन है और वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको हटा के हम अगर अपनी चीज़ों को उनके ऊपर डायरेक्ट लगा देंगे, मतलब उनके ऊपर एक तरह से थोप देंगे, तो वो अपोज़ करेंगे, वो डर जाएंगे अपनी आइडेंटिटी को लेके। ठीक है, तो वो अपोज़ करेंगे। तो अगर हमें मतलब राज करना ही है तो हम धीरे धीरे करके करेंगे ना, एक साथ अगर हमने लगा दिया तो इंडियंस जो हैं वो डर जाएंगे। ठीक है, तो उनका ओरिएंटलिस्ट के जो ब्रिटिश सपोर्टर थे उनका ये कहना था। ठीक, मतलब मानना था, उन्होंने कहा नहीं था लेकिन मानना था उनका ऐसा। अब ये है नाउ, मतलब अब ठीक है, देखते हैं। 1813 से 1823 तक की कोई भी पैसा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ इंडिया की जो एजुकेशन है उसके लिए। 1813 में आया था चार्टर एक्ट, लेकिन 1813 से 1823 तक की कोई भी मनी साइड नहीं हुआ इंडिया की एजुकेशन के लिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है मनी साइड होने लगा और एजुकेशन सिस्टम में लगने लगा। अब आया जो टाइम है वो आया मैकॉलेज मिनट का, मतलब 1835 में आए मैकॉले आए 1835 में, और उन्होंने अपना जो सजेशन दिया 1 मिनट में दिया, 1 मिनट में नहीं दिया, मतलब 1 मिनट, मतलब 1-2 मिनट वाला नहीं, मिनट मतलब एक ऐसा एक पेपर जिस पर उन्होंने अपना जो भी वो चाह रहे थे, जो सजेशन था वो दिया। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले जो थे, वो जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के,
उन्होंने लॉर्ड थॉमस मैकॉले को इंडिया में बुलाया, ठीक है, और उनसे सजेशन मांगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ये बहुत ही बड़े सपोर्टर थे एंग्लिसिस्ट के, और उन्होंने बातें बहुत डायरेक्ट कही, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लर्निंग है, इंडिया का जो लर्निंग सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज़ किया, और अपना जो सिस्टम था उसको सुपीरियर दिखाया हमारे इंडियन कल्चर से, हमारे जो इंडियन लर्निंग ट्रेडिशन था उससे अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको ऊपर दिखाया, ठीक। और उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत डायरेक्ट कही, वो क्या थी कि A single shelf of European library is enough to replace all Sanskrit and Arabic literature। मतलब इनकी जो लाइब्रेरी है, अगर उसका हम एक शेल्फ देख लें, उस पर जितनी भी बुक है उसकी जो नॉलेज है उसको मिला लें, ठीक। इसको नॉलेज को हटा इधर रख दिया, और फिर इंडिया की जितने भी अरेबिक और संस्कृत जो सिस्टम है उसकी जो नॉलेज है उसको अलग तराजू पे रख दिया, राइट। एक तराजू पे हमने एक शेल्फ की जो नॉलेज है उसको रख दिया, और एक तराजू पे हमने इंडिया की जो जितनी भी संस्कृत और अरबिक लिटरेचर है उसकी जो नॉलेज है उसको एक अलग तराजू पे रख दिया। तो हम देखेंगे जो वेस्टर्न एजुकेशन का एक मतलब यूरोपियन लाइब्रेरी की जो एक शेल्फ की जो नॉलेज है वो ज़्यादा होगी हमारे इंडियन सिस्टम से। हमारे इंडियन सिस्टम में जो कि एजुकेशन थी, हमारी जो नॉलेज थी वो कम होगी इनके वेस्टर्न सिस्टम से। इनकी जो वेस्टर्न लर्निंग थी, एजुकेशन जो नॉलेज थी इनकी उससे कम होगी। ये इन्होंने बात एकदम डायरेक्ट कही, और ये इन्होंने दी एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब उस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि हमने कोई ठेका नहीं ले रखा इंडिया के लोगों को एजुकेट करने का, हमें तो बस ऐसे लोग चाहिए कि थोड़े बहुत जो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है मतलब ब्रिटिशर्स को सर्व कर सकें। इन्होंने ये चीज़ें, इनका ये मोटिव था। इन्होंने कहा कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम मास एजुकेशन फैलाएं, मतलब इंडिया का जो मास है उसको हम एजुकेट करें, हमारी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ एजुकेट करेंगे, किसको एजुकेट करेंगे, जो इंडिया की जो अपर क्लास है के लोग हैं उनको हम एजुकेट करेंगे, और वो जो अपर क्लास है वो क्या करेगी, वो अगर वो चाहे, वो जो अपर क्लास है अगर वो चाहे तो वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास को भी एजुकेट कर सकती है, ठीक है। ये उन्होंने अपने जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसमें कहा। और इन्होंने एक बात और कही, ये तो हो गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, क्या कहा, हम एक क्लास ऑफ इंडियंस बनाना चाहते हैं। कैसी क्लास ऑफ इंडियंस, मतलब ऐसे लोग जो देखने में तो इंडियंस हो लेकिन जो उनकी सोच है, जो उनका काम है, वो जितना भी हो वो एकदम ब्रिटिशर्स जैसा हो। वो मतलब एक ऐसी क्लास चाहते थे जिसमें वो दिखने में जो इंसान है वो दिखने में सिर्फ इंडियन होगा, लेकिन उसका जो सारा काम, जो सोच है, जितने भी उसके थॉट्स है वो होंगे ब्रिटिशर्स के। सो ये जो हमारी जो कंट्रोवर्सी थी इसके बारे में हमने पढ़ लिया। सो हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और